Assalamualaikum class 3 open your maths countdown, open page number 182. Okay, today we are going to start new unit number 7 geometry. So mention it right here. ओके चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 183 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट्स एंड रे। पॉइंट्स क्या है? अ पॉइंट इज जियोमेट्री रेफर्स टू अ लोकेशन, इट शोज एज अ डॉट, इट हैज़ नो लेंथ, नो विड्थ, नो डेप्थ। अ पॉइंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर्स इन द गिवन फिगर ए बी सी डी आर पॉइंट्स। इसमें क्या होता है इसमें किसी भी चीज़ की लोकेशन बताई जाती है, ठीक है। और ये किससे शो किया जाता है? ये डॉट से। ये आपको डॉट नज़र आ रहे हैं ना, ए के साथ, सी के साथ, डी के साथ, बी के साथ। तो ये जो पॉइंट्स, ये डॉट्स है ना, इन्हीं को पॉइंट्स कहा जाता है। इसकी कोई लेंथ, विड्थ और डेप्थ नहीं होती। इसके साथ हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तब हम लोग इसकी लाइन्स लगाते हैं, तब वो लाइन्स होती है, लेकिन ये सिर्फ पॉइंट्स में होता है, ठीक है। पॉइंट मीन्स ये आपको ये जो डॉट दिया होता है, ये सिर्फ आपको लोकेशन बताता है, ठीक है। अब इसमें हमें बताया हुआ है ए है, सी है, डी है और बी, ये हमारे क्या है? पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब लाइन क्या है? अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स ज्वाइनिंग अ स्ट्रेट पाथ ऑन बोथ साइड्स। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अब लाइन क्या है? जो हम लोगों ने ऊपर पॉइंट्स लगाए होते हैं ना, इनको जब आपस में ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट, सीधा स्ट्रेट पाथ, यानी कि बिल्कुल सीधा स्ट्रेट स्केल के साथ, ठीक है। तो उस स्ट्रेट लाइन जो हम लोग स्केल के साथ लगाते हैं टू पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, उसको हम कहते हैं लाइन। और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये एंड हो रहा है या यहाँ पे एंड हो रहा है। ये आगे चलता रहता है, क्योंकि इसके दोनों साइड्स पे क्या है, ये आपको एरो नज़र आ रहे हैं ना, ये दोनों साइड से एंड पॉइंट नहीं है। ये आगे यहाँ से इधर और भी आगे जा सकता है और यहाँ से भी आगे और जा सकता है, ठीक है। ये आपका एंड पॉइंट नहीं है इसका। Okay, line segment क्या है? In previous class we learned that a line consists of a set of points. A line can go on and on forever on both sides. Adil has drawn 2 points on his notebooks. He has given the names A and B. Adil joins A and B together using ruler. ठीक है? He has made a line which does not go on forever and ever. His line joins 2 points A and B. We call this a line segment. अब ऊपर आपको बताया था कि जो लाइंस हैं वो आगे आगे सॉन चलती रहती हैं, लेकिन आपकी जो लाइन सेगमेंट है ये कहाँ स्टॉप हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आप 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। आपके पास एक क्या था? ए पॉइंट था, और एक आपके पास क्या था? बी पॉइंट था, ठीक है। 2 पॉइंट्स थे आपके पास, आपने उन दोनों को लाइन लगा के ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे से भी आगे नहीं जा रहा और यहाँ से भी आगे, ना आपको इस साइड पे एरो नज़र आ रहा है ना आपको इस साइड पे एरो नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों साइड पे डॉट डॉट लगे हुए हैं, पॉइंट्स लगे हुए हैं। इट मीन्स ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है लाइन, ठीक है। सो ये क्या है? आपकी लाइन सेगमेंट। अब आपने याद रखना है कि पॉइंट्स क्या है आपके? पॉइंट्स ये हैं आपके। और आपकी लाइन, जो सिंपल लाइन, वो क्या है? जो जिसका एंड पॉइंट नहीं है, जो आगे एरो की सूरत में आपकी आगे जा रही है। और लाइन सेगमेंट क्या है आपके? जिसमें दोनों साइड से आपकी लाइन क्या हो रही है? बंद हो रही है, ठीक है। आपका वहाँ पे उसके बाद आगे ये नहीं जा सकती, ठीक है। 2 पॉइंट्स को बस सिर्फ ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। ये आगे नहीं जा सकती। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 184. Okay, a line segment is a line which joins 2 points together. 2 points को इकट्ठे ज्वाइन करती है. It has a beginning and end point. इसका एक beginning point होता है और एक end point होता है। जैसे अब आपका M और N था, इनको डॉट्स थे, आपने इस स्केल के साथ इसको ज्वाइन कर दिया। जब आप इसको स्केल के साथ ज्वाइन कर देंगे तो एक आपका बिगनिंग पॉइंट होगा और एक आपका एंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और बस ये आगे नहीं जा सकेगा। दिस देयरफॉर वी saw a line segment has 2 एंड पॉइंट। तो हमें इस तरीके से पता चलता है कि इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, एक M और एक N, ठीक है, लाइक दिस। इन द गिवन फिगर MN एंड KL इज अ लाइन सेगमेंट। इस फिगर में आपको M और N और K और L जो है वो आपका लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इनके लास्ट में इधर भी डॉट है, इधर भी डॉट है, यानी कि ये एंड हो रहा है। एक बिगनिंग वाली साइड है, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ, और एक आपका एंड। उसके बाद आता है रे। A ray is similar to a line segment, but which with one ends points that extended infinitely in one direction. For example, ray AB and ray DC. अब इसमें क्या है? आपका एक क्या होता है? एक साइड आपकी पॉइंट में होती है और दूसरी साइड पे क्या होता है? आपका एरो होता है, यानी कि एक साइड पे वो स्टॉप हो रही होती है और एक साइड से आगे जा रही होती है, ठीक है। आगे वो कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। इस साइड से एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एरो है, लेकिन यहाँ पे वो उसका एंड पॉइंट है, यहाँ से वो आगे क्या नहीं, यहाँ से आगे नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। तो ये आपने डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि रे में क्या होता है, इसमें आपका एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड से एक्सटेंड हो सकती है आपकी, ठीक है।
ओके, इस साइड पे भी देखेंगे, यहाँ पे डी पे पॉइंट नज़र आ रहा है, यानी कि डी से ख़त्म हो रही है और आपके जो सी वाली साइड पे यहाँ से आगे जा सकती है, ठीक है। ओके, ड्राइंग लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर। अब आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, ठीक है, लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्केल लेंगे, ठीक है। स्केल चाहिए होगा आपको, स्केल ऐसा स्केल चाहिए होगा जिसपे ये सेंटीमीटर वाली लाइन्स होती हैं, वैसे तो ये हर स्केल पे होती हैं। सो आपको क्लियरली जिसमें नज़र आ रहा हो, जैसे लाइक दिस, ठीक है, ये आपको यहाँ पे सेंटीमीटर की लाइंस नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 तक मोस्टली होती हैं, या अगर मोस्टली 15 तक ना हो तो 20 तक भी होती हैं, जितना बड़ा स्केल होगा उसके अकॉर्डिंग होंगी, ठीक है। ओके, ज़्यादातर 15 या 20 तक ही होती हैं। अब देखें ज़रा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको एक 4 सेंटीमीटर की आपको उन्होंने कहा लाइन लगानी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा, फर्स्ट प्लेस अ रूलर ऑन अ शीट और पेपर। सबसे पहले आपने जो अपना स्केल होगा उसको, स्केल को बिल्कुल शीट या किसी भी जिस चीज़ पे आपने ड्रॉ करना होगा उसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने रखना है उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं ये स्केल रखूँगी बिल्कुल लाइन के ऊपर, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें सेकंड पॉइंट क्या क्या है, विद द पेंसिल मार्क द फर्स्ट पॉइंट एज ए एंड द बिगनिंग ऑफ द मार्किंग ऑन दिस रूलर। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ए पॉइंट को मार्क करना है। ए पॉइंट को कहाँ से मार्क करेंगे, जहाँ पे 0 लिखा होता है ना स्केल के ऊपर, उसके ऊपर आपने क्या करना है, उसके ऊपर ऐसे करके वहाँ पे डॉट, बिल्कुल उसी के ऊपर आपने यूँ करके डॉट लगाना है, ठीक है। क्लियर हो गया, जहाँ पे 0 लिखा होगा उसके बिल्कुल ऊपर। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन अलोंग द एज ऑफ द रूलर बाय यूजिंग द पॉइंट बी। अब आपने ये कौन सा पॉइंट लगाया था, ये आपका ए पॉइंट था, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया ए पॉइंट आपका। क्लियर है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने क्या करनी है, 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो आपका बी पॉइंट क्या होगा, 4। आपने स्केल को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। स्ट्रेट रखने के बाद आपका बी पॉइंट क्या था, 4। 4 के ऊपर भी ऐसे ही जैसे आपने ए का डॉट लगाया था, 4 के ऊपर भी ऐसे ही आपने एक डॉट लगाना है। हो गया, डॉट लगाने के बाद आप इसके ऊपर लिख दें बी, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, अब 2 डॉट्स थे ना आपके, अब इन डॉट्स को आपस में क्या करना है, आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो आपकी क्या हो जाएगी, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जैसे ये है, तो अब आपने इसको इस लाइन के साथ क्या किया, ज्वाइन कर दिया, तो आपकी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपने यूज़ करना है स्केल को और फिर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, लाइन के ऊपर ही ड्रॉ करनी है। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से आपको जो नेक्स्ट है वो एक्टिविटी है आपकी एक, वो मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।